आमिर खान का एक विज्ञापन आजकल चर्चा में है। वो शादी करके घर में आते हैं। थोड़ी ही देर में पता चलता है कि ये घर पत्नी का है और आमिर खान घर जमाई बने हैं। इस विज्ञापन से हिंदू पुरुषों को शिक्षा दी जा रही है कि उन्हें घर जमाई बनना चाहिए। विज्ञापन में इसे बहुत प्रगतिवादी कदम की तरह दिखाया गया है। वैसे तो घर जमाई बनना हिंदू समाज में बहुत सामान्य बात है। परिवारों की आवश्यकता के आधार पर कई पुरुष अपनी पत्नी के घर में रहते हैं। कई लोग पत्नी के माता पिता को अपने साथ रखते हैं ताकि उनकी देखभाल कर सकें, लेकिन ऐसा आवश्यकता के आधार पर ही होता है। लेकिन अब आमिर खान बता रहे हैं कि घर जमाई बनना प्रगतिशीलता की निशानी है। अब कल्पना कीजिए, आमिर खान मुस्लिम दूल्हा बने हैं। निकाह के बाद वो एक घर में पहुंचते हैं जहां उनकी बीवी के 3 शौहर पहले से रह रहे हैं। मजहबी समाज में जिस तरह एक पुरुष 4 बीवियां रख सकता है, तो क्या कोई औरत 4 शौहर नहीं रख सकती? सोचिए कितना प्रोग्रेसिव, लिबरल और फेमिनिस्ट आइडिया है। पहली बात तो ये कि कोई कंपनी ऐसा विज्ञापन बनाएगी नहीं। किसी ने बनाने का सोचा भी तो आमिर खान उसमें काम करने को तैयार नहीं होंगे। गलती आमिर खान की नहीं है। उन्हें पता है कि एक एक्टर के रूप में उनके मजहबी कर्तव्य क्या क्या हैं। उन्हें हिंदू धर्म पर कीचड़ उछालना है और अपने मजहब की सड़ांध पर मुंह और नाक सिल लेना है। न बुर्का और न हिजाब पर कुछ बोलना है, न हलाला 3 तलाक और बच्चों के लिंगाच्छेदन की परंपरा पर। तो फिर आमिर खान की बात करना व्यर्थ है। महत्वपूर्ण तो ये है कि वो कौन लोग हैं जो ऐसे विज्ञापन बनवाते हैं। जिस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये विज्ञापन है, उसका मुख्यालय जयपुर में है। कंपनी के मालिक संजय अग्रवाल हैं। पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और ये बैंक अपने श्रम से खड़ा किया। किसी कंपनी का मालिक विज्ञापन नहीं बनाता, लेकिन जो एजेंसी विज्ञापन बनाती है उसका अनुमोदन कंपनी का निदेशक बोर्ड करता है। बहुत सोच समझकर निर्णय होते हैं। उन्हें पता होगा कि हिंदू धार्मिक परंपराओं को लेकर ऐसे मूर्खतापूर्ण विज्ञापनों और फिल्मों पर अब समाज बहुत कड़ी प्रतिक्रिया करता है। कई विज्ञापन वापस लेने पड़े, उनके उत्पादों का बहिष्कार हुआ। इसी हिंदू घृणा का परिणाम बॉलीवुड बहिष्कार के रूप में झेल रहा है। लेकिन लिबरल और प्रोग्रेसिव कहलाने का चस्का ऐसा है कि बड़े बड़ों की आंखों पर पर्दा डाल देता है। ढेरों नए पुराने व्यापारी इस लिब्रांडू वायरस का शिकार होते रहते हैं। इनमें अधिकांश वो हैं जिनके पूर्वज 1-2 पीढ़ी पहले तक धर्म कार्यों पर मुक्त हस्त से खर्च किया करते थे। अपने धन को समाज और धर्म के कल्याण में लगाते थे। टाटा कंपनी तनिष्क नाम से गहने बनाती है। उसके मालिक पारसी हैं, जिनके पूर्वजों को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ईरान से मारकर भगा दिया था। लेकिन कंपनी के विज्ञापन लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। कन्यादान की परंपरा को कुरीति बताने वाले मान्यवर कंपनी के मालिक रवि मोदी हैं। लेकिन प्रोग्रेसिव और लिबरल कहलाने का ऐसा चस्का लगा कि अपने ही धर्म पर कीचड़ उछालने लगे। डाबर कंपनी ने समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ का व्रत करते दिखाया। डाबर कंपनी का मालिक बर्मन परिवार है। इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य आयुर्वेद के सहारे खड़ा किया है। लेकिन हिंदू धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ करने से पहले उन्होंने एक बार भी सोचने की आवश्यकता नहीं समझी। विवाद हुआ तो विज्ञापन वापस ले लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज कॉमरेड चंद्रचूड़ को ये बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने इसके लिए हिंदू धर्म को असहिष्णु करार दिया। अंडरवियर का एक ब्रांड है लक्स कोजी। उसके कई विज्ञापन आपने देखे होंगे। अधिकांश तो ऐसे होते हैं जो परिवार के साथ नहीं देखे जा सकते। सभी में साड़ी पहने हिंदू महिला को दिखाया जाता है, जो लक्स कोजी पहनने वाले पड़ोसी पर
मोहित हो जाती है। इस कंपनी के मालिक अशोक तोड़ी हैं। उनकी कहानी पर भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। इसी तरह वीआईपी बैग कंपनी ने हिंदू परिवारों में बहू को दिए जाने वाले आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलों के विरुद्ध एक घटिया विज्ञापन बनाया था। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। बहिष्कार के भय के बाद भी हर कुछ दिन बाद ऐसी फिल्में या विज्ञापन आ जाते हैं जिनमें हिंदू धर्म का अपमान किया गया होता है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हिंदू घृणा का व्यापार अधिक लाभकारी है, या फिर इन कंपनियों के मालिकों को वामपंथ का रोग लग गया है। दोनों कारणों का एक ही उपचार है, बहिष्कार। बैंक हो या चड्डी बनियान बनाने वाली कंपनी, किसी भी ऐसे व्यक्ति से व्यापार न करें जो हिंदू विरोधी शक्तियों के हाथ की कठपुतली बन गया हो। ऐसे सभी कंपनियों के मालिकों की पहचान करें और सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा करें, ताकि भविष्य में वो अपनी घृणित हिंदू विरोधी मानसिकता को अपना कारोबार बढ़ाने के उपाय की तरह प्रयोग करने से पहले 1000 बार सोचें। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।